नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात देश में विपक्षी सियासत की। विपक्षी इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप के मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कई नेताओं ने ममता का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी ममता के नाम का समर्थन कर दिया है। वहीं एसपी और शिवसेना उद्धव गुट ने भी ममता के नाम पर समर्थन कर दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच आज बैठक भी होनी है और इस दौरान भी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान जारी है। ममता और उनकी पार्टी टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई थी और अब ये चर्चा एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की ओर दिखाई दे रहा है। उद्धव की पार्टी कह रही है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और मजबूत करेंगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में असफल रही हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी, पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही है। जितना ज्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। लालू ने कहा कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। वहीं राहुल गांधी को लेकर एसपी सांसद लालजी वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को कभी इंडिया गठबंधन का नेता चुना नहीं गया था। सभी दल के अपने अपने नेता हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन का नेता तो कांग्रेस के जो बैठकें हुई हैं उसमें कहीं राहुल गांधी को नहीं चुना गया। वहाँ पर जो नेता चुना गया था, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था और मेरी जानकारी के अनुसार कोई नेता चुना नहीं गया था। इंडिया गठबंधन में मचे घमासान ने एनडीए को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। एनडीए और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही भरोसा खो रही है। कांग्रेस का जो विश्वास है वो भी अपने नेतृत्व से डिगा है, गांधी परिवार से डिगा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आज जनता के द्वारा भी नकारा गया है और अब उनके सहयोगियों के द्वारा भी नकारा जा रहा है। ये कांग्रेस के जो अक्षम नेतृत्व है उसकी खीज यहाँ पर निकल रही है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया है। अब देखना ये है कि गठबंधन दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी को लेकर बन रही सहमति कांग्रेस को कितना बैकफुट पर लाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बवाल जारी है। बागेश्वर बाबा ने इल्तिजा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व बीमारी नहीं है, दवा है। साधु संतों ने भी इल्तिजा को हिदायत दी है। इल्तिजा की बीमारी, बाबा की दवा।
मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व पर वार, धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। इल्तिजा का बयान, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी कहा। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व जिहादियों का इलाज है। हिंदुत्व को जो तुम गलत बताते हो, हिंदुत्व तुम्हारा इलाज है जो तुमने संक्रमण फैला रखा हैगा। महबूबा की इल्तिजा से माफी की मांग। हिंदुत्व को लेकर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर घमासान मच गया है। हिंदुत्व को बीमारी बताने वाली इल्तिजा के विवादित बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। बाबा ने इल्तिजा को मेंटल हॉस्पिटल जाने की सलाह दी है। ये मूर्ख है। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है। हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। और हमको जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा, बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर इंदौर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर पोस्टर लेकर उतरे और इल्तिजा मुफ्ती से माफी की मांग की। पोस्टर में हिंदुत्व को एंटीडोट बताया गया है। इसके साथ ही हिंदुत्व और हिंदू को जिहादी संक्रमण का इलाज बताया गया। हिंदुत्व जिहादियों का इलाज है। हिंदुत्व को जो तुम गलत बताते हो, हिंदुत्व तुम्हारा इलाज है जो तुमने संक्रमण फैला रखा हैगा, जो तुमने टेररिस्ट का संक्रमण फैला रखा, उसका इलाज हिंदुत्व है। हम प्रधानमंत्री माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि इसके आपका एक आयुष्मान कार्ड बनाकर इसके दिवालेपन और उसके दिमाग का इलाज कराया जाए। और जो इनने राम जी के नाम का जो कहा है कि दंगा राम जी के नाम से करते हैं, उसको इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये पूरा मामला रतलाम में नाबालिगों की पिटाई से जुड़ा है। इसी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने बयान दिया था, जिस पर एमपी से कश्मीर तक कोहराम मच गया। फिलहाल इल्तिजा मुफ्ती से हिंदू संगठनों ने माफी मांगने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और ताहिर हुसैन दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों का मुख्य आरोपी है। उस पर IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करने का आरोप भी है। ताहिर को टिकट देने पर सियासी संग्राम अब छिड़ चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी ताल ठोक रही है। ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। IB कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद की सीट से उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें ताहिर हुसैन की पत्नी और बेटे नजर आ रहे हैं। ताहिर हुसैन जो कभी केजरीवाल के साथ नजर आते थे, वो अब ओवैसी के साथ नजर आएंगे। उनका परिवार तो आज ओवैसी के साथ बैठा नजर भी आया। ताहिर हुसैन की पत्नी और बेटा दिल्ली में ओवैसी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। पार्टी को शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से, थैंक यू। पार्टी को शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से, थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से मैं सबसे पहले तो ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जनाब इम्तियाज जलील साहब का भी, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जनाब शुएब जमाई साहब का, कि उन्होंने हमारी इस परेशानी में हमें अपनाया। MIM पार्टी में आज हम शामिल हुए और इन्होंने हमें जो मुस्तफाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को कैंडिडेट बनाया, उसके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे मुस्तफाबाद में और बाकी सीटों पर भी, और इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हमें इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा, जिनमें से हमारे 9 केस में बेल हो गई है और बाकी में भी जरूर हो जाएगी।
दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन इन दिनों जेल में बंद है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए उस वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता था। वो नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी का पार्षद भी रह चुका है। ताहिर हुसैन पर आईईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या कराने का भी आरोप है। अब ताहिर हुसैन AIMIM का उम्मीदवार है। ओबीसी के ऐलान के बाद बीजेपी ने कहा कि लोग दंगों के आरोपी को प्रत्याशी के रूप में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवैसी की पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो आदमी जिसकी घर में बम मिले, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मंदिर की तरफ निशाना साधती हुई गुलेल लगी हुई मिली, पेट्रोल बम मिले, पत्थरों का जखीरा मिला, जिसके घर के अंदर युवा तेजस्वी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का न केवल मर्डर हुआ बल्कि 400 बार चाकुओं से गुदा हुआ वो शव नाले से निकलता हुआ, ये देश कभी भूल नहीं सकता उस दर्दनाक क्षण को, उस पल को। आम आदमी पार्टी और ओवैसी का एक फिक्स मैच है। ओवैसी इस वक्त आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। ये दिल्ली के मुस्लिम वोटों को डर से, दहशत से और भड़का के इकट्ठा करने का एक प्लान दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन को इसीलिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। जिस मुस्तफाबाद सीट से AIMIM ने ताहिर हुसैन का अपना उम्मीदवार बनाया है वो मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी 40% है। 2020 में इस सीट पर आप जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ ओवैसी दंगों के उम्मीदवार को आरोपी बना रहे हैं तो वहीं केजरीवाल ऑटो चालकों को लुभा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज एक ऑटो चालक के घर लंच पर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियों का भी ऐलान कर दिया। दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नेता वोटर्स को लुभाने की कोशिशों में जुट गए हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ऑटो चालक के घर कोंडली इलाके में पहुंच गए और एक ऑटो चालक के घर दोपहर का भोजन किया। पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में केजरीवाल एक ऑटो वाले के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने उसके घर पर दोपहर का खाना खाया। लंच के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान भी किया। ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद, वर्दी के लिए मदद, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा जैसे 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को दी हैं। कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। तो इस नमक का कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। तो आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल की गारंटी कितना लुभाती हैं, चुनाव में कितने काम आती हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन केजरीवाल का लंच चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबरी मस्जिद अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनने वाली है। ये ऐलान किया है टीएमसी विधायक हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है। बीजेपी ने इस पर निशाना भी साधा है। अयोध्या में मंदिर तोड़कर बनवाई गई बाबरी मस्जिद का अब कोई अस्तित्व नहीं है। जिस मंदिर को कभी तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, आज वहां रामलला का विशाल और भव्य मंदिर है। लेकिन यूपी से बाहर अब एक और बाबरी की तैयारी है और उसको बनाने की जिम्मेदारी उठाई है हुमायूं ने। जी हां, पश्चिम बंगाल में हुमायूं बनवाएगा बाबरी मस्जिद।
टीएमसी के विधायक हुमायूं अकबर ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे ताकि मुसलमान सिर उठाकर चल सकें। हुमायूं ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। আমরা বলেছি যে বাংলায় প্রায় 35% ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 70% মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। তাদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে একটা ট্রাস্টি তৈরি করে যারা বিভিন্ন সমাজের আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে যারা মাদ্রাসা চালায়, মাদ্রাসার যে সমস্ত কর্তা ব্যক্তিরা আছেন অর্থাৎ সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার যারা আছেন এই সমস্ত তাদের লোককে নিয়ে এবং এছাড়াও যারা অনেক ইম্পর্টেন্ট মানুষ আছে তাদের নিয়ে একটা ট্রাস্টি তৈরি করা হবে। সেই ট্রাস্টিটা অবশ্যই আগামী 2-3 মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করা হবে নর্মস মেনে বা নিয়মকে গুরুত্ব দিয়ে। हुमायूं तो जाहिर सी बात बाबर के पुत्र थे, तो बाबर की जो मानसिकता है वो कौन सी है? वो है लूटने की, महिलाओं के पर अत्याचार करने की, सनातन को समाप्त करने की, धर्मशास्त्रों को जलाने की, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में आग लगाने की, भारत को समाप्त करने की। तो ये सारी मानसिकता तो पहले से बंगाल में व्याप्त है। यानी जो बाबरी सोच है वो पहले से ही है। अब उसकी मस्जिद मत बनाओ। हुमायूं ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 34% मुसलमान हैं और वो चाहते हैं कि सभी मुसलमान गर्व से जिएं और सिर ऊंचा करके रहें। इसी वजह से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने जा रहे हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब हुमायूं ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी चुनावों के वक्त भी वो हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देने वाला बयान दे चुके हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हुमायूं के इस बयान का जवाब गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिया था। 26 ये मसनद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। या हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। तो बाबरी मस्जिद अब इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां मंदिर बन गया है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। वोट पॉलिटिक्स के लिए ये मुद्दा अभी तक जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खुद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत अब तेज हो चुकी है। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और सभी जगहों पर प्रदर्शन हुआ। वहीं बीजेपी ने अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने इस पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार से इसमें दखल देने की अपील भी की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हिंसा का असर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा और असम में देखा जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করবো, উড়িষ্যা দখল করবো, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। आप देख सकते हैं कई शहरों की एक साथ तस्वीरें। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से
हजरतगंज तक विरोध यात्रा निकाली गई। इस्कॉन मंदिर, जैन समाज, बौद्ध समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। आगरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सनातनियों और संतों पर अत्याचार करने वाले और बाकी देशों में ऐसा करने वालों का डीएनए एक ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बोल नहीं रहे, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संत महात्माओं को जिनको अरेस्ट किया गया उनके वकीलों को भी कोर्ट में नहीं पहुंचा रहे दिया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए इस विचारधारा का डीएनए सेम है। मथुरा में आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मामला अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नहीं है, बल्कि मानवता का है। कि हमारे संबंध तभी तक ठीक बने रह सकते हैं जब हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, जब हमारी मूल जो धर्म की धारणा है उस पर चोट नहीं होगी। आप छोड़ दीजिए धर्म, मजहब, संप्रदाय, इनको आप अलग करिए। मनुष्यता भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत भी तो कोई चीज है। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार इससे चिंतित है। इस मुद्दे को लेकर विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा गया है। उम्मीद है जल्द ही कोई हल निकलेगा। अब लगता है कुछ गंभीर होने वाला है। अभी हम लोगों ने विदेश सचिव को भेजा है, आज ही विदेश सचिव वहाँ पहुँच गए, चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अमरोहा में मिनी स्टेडियम में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 5000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घोर निंदा करते हुए हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। वकीलों ने इस मौके पर बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। वकीलों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार से बांग्लादेश के मामले को लेकर दखल देने की गुहार लगाई। लगातार जो है वहाँ पे जब से तख्ता पलट हुआ तब से वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और इसको चाहे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हस्तक्षेप करे, चाहे स्वयं भी हस्तक्षेप, क्योंकि हमारा सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं। हापुड़ में भी हिंदू समाज के लोगों ने रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग रैली में शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर पूरे शहर भर में रैली निकाली गई। बदायूं में भी हिंदू संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। और बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।